पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यूपी में गंगा यमुना नदी उफान पर हैं। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है और इनमें वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, फतेहपुर, साथ ही हमीरपुर, बांदा, जालौन, औरैया, आगरा और कानपुर देहात शामिल हैं। मौसम विभाग ने यूपी के 15 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है, लेकिन नदी का पानी तीनों घाटों पर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया है। आज सुबह 8 बजे यमुना नदी फाफामऊ में 87.98 मीटर के लेवल पर थी, जबकि गंगा 85.88 मीटर पर थी। दर्जनों मोहल्ले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। गलियों में नाव चल रही है। प्रयागराज के बखाड़ा इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश कैसे मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ा रही है। नदियों का क्योंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज, जोशीमठ, सहारनपुर, वाराणसी, हर तरफ इस वक्त लोग बाढ़ के पानी में जिस तरीके से मुश्किल हालातों के बीच रहने को मजबूर हैं। जो डूब क्षेत्र हैं वहां पर घरों में भी लोगों के पानी भर गया है। ऐसे में राहत का काम भी लगातार हो रहा है और मुश्किल में फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से अजय दुबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोइन का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हमने देखी। मोइन, अभी बताइए क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां आज लगातार 5वें दिन भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। अकेले शहरी इलाके के तकरीबन 50 मोहल्ले ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सड़कों और गलियों में नावें चल रही हैं। जिन गलियों में वाहन फर्राटा भरते थे वहां आज नावें चल रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कई इलाके तो ऐसे हैं, कई गलियां ऐसी हैं जहां पर एक मंजिल जो है मकानों की वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। हजारों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं जो राहत और बचाव के काम में दिन भर लगी हुई हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी गृहस्थी चोरी हो जाने का डर है, लिहाजा लोग घरों को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम बघाड़ा इलाके की गलियों में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, पीछे की तरफ देखिए, पूरे जो मकान हैं इनकी एक मंजिल तक जो है वो लगातार डूब गई है। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर साल इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन बाढ़ से निपटने के कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते। तो ये बघाड़ा इलाके की तस्वीर है जहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गलियों में नाव चल रही है। हम इस वक्त एक नाव पर ही मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखिए कि मकानों की जो पूरी एक मंजिल है वो पूरी एक मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां आज लगातार 5वें दिन भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने तमाम मदद मुहैया कराए जाने का दावा तो किया है, लेकिन उसके ये जो दावे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, इस तरीके से तमाम लोग हैं जो बाढ़, चारों तरफ जो है इनका मकान टापू बना हुआ है, मकान की एक मंजिल जो है वो डूबी हुई है, लेकिन इनको कोई मदद भी नहीं मिल पा रही। देखिए, हाथ फैला रहे हैं और इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो एक नाव पर सवार हैं और देखिए किस तरीके से ये देखिए, ये बाईं तरफ जो मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरी एक मंजिल जो है वो बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। और ये जो पूरी रिहायशी बस्ती है इसका यही हाल है। जिधर नजर जाएगी एक मंजिल तक आपको पानी डूबा हुआ मिलेगा। बच्चों के चेहरे से आप लोग किसी दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते हैं? कि जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वहां पर लोग जा सकें, ठीक घरों के लोग। इनके सामने कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, लिहाजा लोग इसी तरीके से टापू बने मकानों में रहने को मजबूर हैं। तो जिस भी तरफ आपकी नजर आएगी, जिस भी गली की तरफ, जिस भी सड़क की तरफ, प्रयागराज में हालात कमोवेश इसी तरह से नजर आएंगे। और अगर हम बात करें तो अकेले जो शहरी इलाका है, तकरीबन 50 मोहल्ले ऐसे हैं जो कि बाढ़ के इसी तरीके
से चपेट में है। एक एक मंजिल तक मकानों की जो है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। लोग किसी तरीके से, ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जो शायद स्टूडेंट्स हैं, किसी तरीके से बच करके, देखिए इनकी गर्दन तक पानी है और यहाँ से बच करके किसी सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी में है। और प्रयागराज में कहा जाता है कि संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त सड़कों पर गंगा बह रही है और सड़कों पर ही आस्था की डुबकी भी लग रही है। तो ये देखिए, चारों तरफ जिधर आपकी नजर जाएगी कमोवेश, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर तरफ आपको इसी तरीके से बाढ़ की तबाही देखने को मिलेगी। और आज लगभग 10 दिन हो गए हैं इस तरीके के हालात के। 5 दिनों से तो गंगा और यमुना का पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और जो सरकारी मदद है वो नाकाफी लगातार साबित होती जा रही है। लोग, प्राइवेट जो लोग हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो है लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र यादव हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, प्रशासन की तरफ से लोग कह रहे हैं कि मदद नहीं मिल रही है और आप लोग मदद मुहैया करा रहे हैं। मोहन भाई साहब, सरकार का दावा सिर्फ खोखला साबित हो रहा है। प्रयागराज की हर साल की समस्या है, लेकिन तब भी सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे उसको चेत नहीं रहे हैं। घरों में लोग कैद हैं, लोग घर से निकल नहीं पा रहे, अपने सामानों की सुरक्षा में लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार की सुविधा की तरफ से जीरो है। इनके पास न राहत पैकेट आ रहा है, न इनके खाने की व्यवस्था है। हम लोग लोकल पार्षद को लेकर, नितिन जी ये बताइए कि प्रयागराज में तो हर साल बाढ़ आती है, इसी तरीके की तबाही, इसी तरीके की तस्वीर हर साल देखने को मिलती है, तो इसके कोई स्थायी इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, कोई बांध क्यों नहीं बनाया जाता? इसके स्थायी उपाय के लिए हम लोग मांग किए हैं शासन सरकार से कि एक बांध बनाया जाए। ठीक है मोइन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की परेशानियों को बताया कि आखिर कैसे प्रयागराज में मुश्किल हालात लोगों के सामने है। मेरे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं, अब अजय का हम रुख कर लेते हैं। अजय, वाराणसी में जल्दी से तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कैसे हालात फिलहाल। देखिए, वाराणसी के हालात, जो लोगों की मुश्किलें हैं वो तस्वीरें दिखाती बता रही हैं। ये मारुति नगर से पहले चित्तूपुर का इलाका जल भरा और ये शुरुआती हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ये इलाका पानी में डूबा है। आगे मारुति नगर भी डूबा है। ये क्या जीवन शैली में परिवर्तन लोगों के हुआ है ये भी दिखाते हैं। ये ट्यूब लेके कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कीजिएगा? लेकर के वो सर, ऐसा है कि अंदर ज्यादा पानी है, ये तो रोड है तो कम है, अंदर 7 फीट 6 फीट पानी है, तो इसको ले करके हम लोग जाते हैं, बीच में अपना कमर रख लेते हैं, एक तरफ ये कंधा रहता है, एक तरफ से डूब के कमर पूरा। हाँ, वो तो अगर टायर गिर जाएगा तो हम डूब जाएंगे। हाँ, ये मुश्किलें कैसे बचते बचाते करते हुए ये है। और एक और ये, आप मुझे ये बताइए, लाठी लेके घूमे निकले और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, पानी में साफ है जी। अच्छा, और गर्दन भर पानी है घर पे जाने। ये क्या इस्तेमाल करते हैं इसका बचने के लिए? खंजर। अच्छा, तो देखिए, सांप इस समय खूब ज्यादा इस इलाके में। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से पूरा जो गलियारा है पानी में डूबा हुआ है। ये दुकानें देखिए, ग्राउंड फ्लोर की इस इलाके की एक बड़ी डेयरी की दुकान थी जो पानी में डूबी हुई है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली ये पूरी कहानी बयां करते हुए पूरा गलियारा जो है ये पानी में डूबा है। पांडे जी आगे आइए और दिखाते चलिए कि क्या कुछ पूरे इस इलाके की मुश्किलें हैं, लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। डेयरी डूब चुकी है पानी में। इस इलाके में दूध का जो एक मीडियम था, साधन था, लोगों के लिए उपलब्ध था, वो खत्म हो चुका है। अम्मा कहवा इधर निकला लो भी नहीं बाबा, दवाई के सब्जी के आप समझ, हमारे एक ताला घर डूब गई सब। आप समझ हम आई इधर के। हाँ, घर में डूब गए पूरा। हाँ, मदद पहुंचल बा कि ना? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जा तू कुछ जा तू कहवा जा तू जाते वो दवाई के सब्जी के कसम ले आई। क्या चाहते हो, मदद मांगू सरकार? मदद सरकार से यह मांगता है कि साधन हम लोग के कीजिए। अपनी जरूरत को बताते हो और अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं इस गलियारे में क्या स्थिति है, आगे की तरफ जो घर है। और राजेश जी आगे आइए और लोगों को दिखाएं कि कैसे मुश्किलें लोगों की जिंदगी में बनी हुई है। पूरा ये दुकान। ठीक है अजय, मैं आपके पास फिर से आऊंगी और लगातार तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं वो बता रही हैं, बताने के लिए काफी है कि लोगों के सामने मुसीबतों का अंबार कितना बड़ा है इस वक्त। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।